घटनाएं हो रही है ताकि देश को कमजोर किया जाए। मैं हाजी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि शायद अगर जुनैद आपका छोटा भाई होता तो आप उससे यही कहते थे कि ये तो बहुत छोटी मोटी घटना है। पहलू खान अगर आपके वालिद होते, आपके पिता होते, तो क्या आप भी उससे यही कहते कि ये तो छोटी मोटी घटना है? या सलीम को मारा गया है जो आप ही की पार्टी का है, हाजी साहब आप बच के रहिएगा, हो सकता है भाजपा वाले आप पे भी कभी टूट पड़े। आप ये कह रहे हैं कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ कांग्रेस के राज्यों के अंदर हो रहा है। अरे केंद्र के अंदर तो आप बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के अंदर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, मुसलमान हो, हर एक को संरक्षण देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की। आप ये नहीं कह सकते हैं देखिए हमारे राज्यों में हो रहा है, ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो आप क्या करते बैठे हैं? आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों की संरक्षण करना, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं कि यहां पर जो हो रहा है ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। नहीं है साहब, ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। राजेंद्र साहब, आज से कुछ दिन पहले अमरनाथ के यात्रियों के ऊपर जिन आतंकियों ने हमला किया है, वो आतंकियों की सख्त से सख्त निंदा होनी चाहिए। वो क्यों आते हैं हिंदुस्तान को? ताकि इस तरह की घटनाएं करके हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग समाजों के अंदर फूट डाली जाए, हिंदुस्तान तोड़ा जाए। आज अगर वो आतंकवादी बाहर से आते हैं, जिन लोगों ने पहलू खान की हत्या की है या जुनैद को मारा या सलीम को पीटा है, उन आतंकवादियों के अंदर और इन आतंकवादियों के अंदर भी कोई फर्क नहीं है। वो भी देश को तोड़ना चाहते हैं और ये भी देश को तोड़ना चाहते हैं। भाजपा के प्रवक्ता बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि हमने ये तो बाहर के लोग हैं, ये कौन है हमें नहीं पता है। हम कहना चाहते हैं हाजी साहब, अब भी वक्त है, सियासत अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क को मत तोड़िएगा। इस मुल्क के अंदर संविधान ने एक राइट दिया है, राइट टू लिव, वो इंसानों के लिए दिया है। अगर आपको जानवर को इंसानों से ऊपर रखना है तो वो संविधान को बदलना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, इस मुल्क में जीने का अधिकार है तो पहले जानवर को है, उसके बाद इंसान को जीने का अधिकार है। और जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, हम भी कहते हैं, मुसलमान इस मुल्क का कहता है कि अगर गाय अगर आपकी माता है तो मानिए आप उसको माता, लेकिन आपको यह कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि उस माता के नाम के ऊपर आप किसी पुत्र की हत्या करें, किसी पिता की हत्या करें। और आज मुल्क के अंदर जो हो रहा है, प्रधानमंत्री साहब आप बातों बातों में कह गए हैं कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं और उनकी वाहवाही हो रही है। जी हां, हमें भी अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री इस्राइल गए, मुंबई के आतंकी हमले के अंदर वो जो बच्चा था उसके घर पर गए, उसके सर पर हाथ रखा तो हमें भी अच्छा लगा। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं इस वजीर आजम का कि कब जाएंगे वो जुनैद के घर पे, कब जाएंगे पहलू खान के पास, कब अपने मुख्यमंत्री को कॉल करेंगे और कहेंगे कि इस तरह के सलीम के ऊपर कभी कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक वो भी सलीम है जिसने मुंबई जब आतंकवादियों से बचाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा की, वही अमरनाथ यात्रा का जो ड्राइवर है सलीम, उसने कई लोगों को उसने ये नहीं देखा कि हिंदू है या मुसलमान है। ये इस मुल्क की तहजीब है राजेंद्र साहब कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ रहते हैं। लेकिन आज भाजपा चाहती है इस मुल्क के अंदर सिर्फ भगवा रंग पनपना चाहिए और फैलना चाहिए। ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। हाजी साहब, हरा रंग जब पाकिस्तान ने बनाया था तो आज उस पाकिस्तान की हालत देखिए क्या हो गई है। इस मुल्क के अंदर अलग अलग रंगों के फूल है, तब जाकर एक गुलदस्ता बनता है जिसे हम भारत कहते हैं। और उस भारत के अलग अलग फूलों को आप कुचलकर एक भगवे रंग के फूल से आप इस देश को पूरी तरह से बांधना चाहते हैं, जो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता है।